एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाली हूँ। इससे पहले वाले के मेरिट्स एंड लिमिटेशन समझाए थे एंड आज हम इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वन मैन कंट्रोल इज़ बेस्ट ये करेंगे। इससे वैसे कोई क्वेश्चन आता है नहीं, बट एक क्वेश्चन अगर ये आ गया कि फ्यूचर क्या है इसका, तो ये टॉपिक और जो ये टॉपिक है हमारा, इसको मिलाकर इसको ज्वाइन कर कर हम एक आंसर बहुत ही अच्छा फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं जो है हमारा वन मैन्स कंट्रोल इज़ द बेस्ट। अब आप ये जो लाइन देख रहे हैं इसका मतलब आपको पहले समझ में आ गया होगा कि एक आदमी का जो कंट्रोल होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अब ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट, ये जो लाइन है, ये विलियम आर बेसेट के स्टेटमेंट पर बेस्ड है, जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं The one man control is the best in the world if that one man is big enough to manage everything। इन्होंने कहा है इस अपनी स्टेटमेंट में कि एक आदमी का जो कंट्रोल होता है वो बेस्ट होता है वर्ल्ड में यदि वो एक व्यक्ति जो है उसका कंट्रोल, वो सब कुछ मैनेज कर पा रहा है, सब कुछ एवरीथिंग यानी कि सब कुछ मैनेज कर पा रहा है, तो उसका जो कंट्रोल है वर्ल्ड में एक आदमी का कंट्रोल सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो उसी के बेस्ड पे हमारा क्या बना है, वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट। अगर हम एग्जामिन करते हैं तो बेनिफिट्स और एडवांटेजेस सोल प्रोप्राइटरशिप की बहुत हैं। ठीक है, इट हैज़ सेवरल सच एडवांटेज विच डू नॉट फाइंड आइदर इन पार्टनरशिप और कंपनी। इसमें कुछ ऐसी एडवांटेजेस हैं जो पार्टनरशिप और कंपनी किसी में भी नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बट ये लिमिटेशन से भी फ्री नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ लिमिटेशंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है किसकी, विलियम आर बेसेट की, जो कहते हैं कि एक व्यक्ति का कंट्रोल सबसे बेस्ट है यदि वो एक व्यक्ति सब चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहा है तो। देन हमारा है, इसमें पढ़ेंगे हम, इट इज़ ट्रू दैट इफ़ सोल प्रोप्राइटर हैज़ रिक्वेस्टेड क्वालिटीज़ दैट इज़ and is quite capable, he succeeds in running a business to a large extent। अगर सोल प्रोप्राइटर में वो सारी खूबियाँ हैं, सब खूबियाँ हैं, वो कैपेबल है, तो जो वो उसका जो बिज़नेस है वो अपने बिज़नेस को एक लार्ज एक्सटेंट तक चला पाएगा। ठीक है, और दूसरी लाइन में लिखा है, हाउएवर वन पर्सन कैन नॉट बी फुल्ली कैपेबल और हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिटीज़ एज टू रन द बिजनेस एफिशिएंटली और सक्सेसफुली आफ्टर अ लिमिट। एक लिमिट के बाद ना एक पर्सन जो है ना वो सक्षम नहीं होता कि वो अकेले ही अपने बिजनेस को चला सके, उसमें वो सारी खूबियाँ नहीं होती, ज़्यादातर यही देखा गया है। टुडे द बिज़नेस इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। आज जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, उसका जो साइज़ है वो नेशनल यानी कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आजकल बिज़नेस हो रहा है। ठीक है, with the result the company form of business organization is become more and more popular। इसका कहने का मतलब है इस लाइन का कि आजकल जो बिज़नेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री में लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो आज जो कंपनी है, ये जो फॉर्म है, मतलब ये कंपनी जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म ही है। ये बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। There has been so many fundamental changes in the process of production distribution। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आजकल काफ़ी सारे चेंज आ गए हैं, तो ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अपने बिजनेस को चलाना। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इंडिया देयर इज़ अ स्टिल प्रेफरेंस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। इंडिया में आज भी छोटी इंडस्ट्रीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं, हमारी टीनी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं, होलसेल रिटेल ट्रेड हो जाता है। इन सबको आज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और कुछ प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट, ठीक है, ये सारी भी सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती है ऑर्गेनाइजेशन, ये भी फॉर्म की। ठीक है, इफ़ वी visit the market of urban and rural areas we still find the predominance of sole proprietors। अगर हम आज अगर शहरों में या गाँव में अगर हम जाते हैं तो हम आज भी जो है सोल प्रोप्राइटर्स का वो देखते हैं कि आज भी सोल प्रोप्राइटर्स अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चला रहे हैं। लाइक जैसे हम छोटी छोटी दुकानें देखते हैं, ठीक है, और जैसे कि हम किसी प्रोफेशनल्स की दुकान देखते हैं, लाइक चार्टेड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर, लॉयर्स, तो ये सब क्या हैं, ये सब हैं हमारे सोल प्रोप्राइटर्स। इवन द बिग कंपनीज डिपेंड अपॉन द सोल ट्रेडर्स टू कैरी गुड्स टू द कस्टमर। और बड़ी कंपनियां भी निर्भर रहती हैं बड़ी कंपनियां भी सोल ट्रेडर पर ही निर्भर रहती हैं ताकि वो गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचा सकें। तो ये था हमारा टॉपिक, वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट। नाउ वी स्टडी द फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
अब हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा या नहीं रहेगा, या इसका फ्यूचर है क्या। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज़ स्टिल एज अ पॉपुलर फॉर्म। ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ये काफ़ी पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस रहा है, जैसे कि सिविलाइजेशन था हमारा, ठीक है, और ये काफ़ी पॉपुलर फॉर्म भी रहा है। विद द प्रोग्रेस इन द सिविलाइजेशन देयर हैज़ बीन चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हुआ, ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे चेंज आए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। अभी देखिए हमने ये, मैं इसीलिए बोल रही थी कि हम इसको इससे रिलेट करेंगे फ्यूचर वाले टॉपिक को, सोल प्रोप्राइटरशिप के हम वन मैन कंट्रोल इज़ द बेस्ट इसलिए रिलेट करेंगे क्योंकि इसमें भी कुछ सारी स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसी लाइन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मैच हो रही हैं, तो हम इन दोनों को मिला के एक आंसर बना सकते हैं। इसमें भी कंपनी की बात हो रही है कि कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है डे बाय डे। हाउएवर द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ सर्वाइव्ड इवन टुडे एंड इन नियर फ्यूचर इट्स रोल विल नॉट बिकम सेकेंडरी। कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो आज भी जिंदा है और नियर फ्यूचर यानी कि आने वाले भविष्य में इसको सेकेंडरी रोल नहीं दिया जाएगा। इट्स एग्जिस्टेंस इज़ नॉट इन डेंजर बिकॉज ऑफ इट्स मेरिट्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। जो इसकी मतलब जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये कभी खतरे में नहीं आएगी क्योंकि इसके मेरिट्स की यानी कि इसके फ़ायदे की वजह से और इसकी सर्विसेज की वजह से जो कि सोसाइटी को ये दे रहा है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे द फियर अबाउट द फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप अराइजेज बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। अब हम डर क्यों रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाएगा, उसके 3 कारण हैं। पहला कारण है देयर हैज़ बिन ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ कंपनीज। देखिए आजकल कंपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें पढ़ा था हमने पीछे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस जो है काफ़ी बदल गया है, डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, प्रोडक्शन का, और कंपनीज बहुत पॉपुलर हो गई हैं इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, ठीक है, लेकिन ये ना सोल प्रोप्राइटरशिप को सिर्फ मार्जिनली यानी कि सिर्फ मार्जिनली ही ये अफेक्ट करती हैं, ठीक है। सेकेंडली इट वॉज थॉट दैट द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ विल अफेक्टेड। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसका भी एक प्रॉपर टॉपिक है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो होती हैं जो वॉलंटरी एसोसिएशन होती है 10 से ज़्यादा लोगों की पर्सन्स की जो मिलकर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, वो होती हैं हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये भी एक खतरा पैदा करती हैं किसमें, हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के फ्यूचर में। देन हमारा थर्ड आता है रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ सुपरमार्केट्स। अब आपने ये सब तो देखा ही होगा कि मॉल देखे होंगे आपने, बिग बाज़ार देखा होगा, ठीक है, डी मार्ट्स जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं, ये सब भी बहुत खतरे में डाल देते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को, ठीक है, इस बिज़नेस को काफ़ी खतरे में डाल देते हैं, लेकिन ये सब जो है मार्जिनली इफेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हम इंडिया में रहते हैं तो कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आज भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली हैं। दस वी फाइंड दैट द फ्यूचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ नॉट डार्क एट ऑल। तो हमने क्या देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो फ्यूचर है वो इतना खतरे में नहीं है। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर, ये आज भी बहुत पॉपुलर है और आगे भी पॉपुलर रहेगा नियर फ्यूचर में। इट इज़ स्टिल अ कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप बिकॉज इट इज़ ऑफ इट्स यूनिक फीचर्स एंड एडवांटेजेस। ये कॉमन फॉर्म इसीलिए है बिजनेस की क्योंकि इसके यूनिक फीचर्स और इसके एडवांटेजेस हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।